नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपर प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। सुपर प्राइम टाइम में हम आपको दिखाते हैं वर्ल्ड एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट और ब्रेकिंग न्यूज। आज की ब्रेकिंग न्यूज है, क्रीमिया पर यूक्रेन का बड़ा अटैक हुआ है। सेवास्तोपोल को भी निशाना बनाया गया है। यूक्रेन से स्टॉर्म शैडो मिसाइलें दागी गई हैं। साथ ही कई नेपच्यून मिसाइल से भी प्रहार होने की खबर है। मिसाइल और ड्रोन से क्रीमिया पर हमले जारी हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त यही, और साथ ही अमेरिका में ट्रंप के सत्ता संभालने की उल्टी गिनती जारी है। तो वहीं यूक्रेन में पुतिन का मिशन 2025 शुरू हो चुका है। यूक्रेन पर एक बार फिर जबरदस्त प्रहार हुआ। राजधानी कीव समेत कई शहरों को टारगेट करते हुए 138 हमले किए गए। मिसाइल और ड्रोन से यूक्रेन के कई ठिकानों को तबाह कर दिया गया। एक्सपर्ट्स के मुताबिक रूस अब सिर्फ यूक्रेन में बड़ी तबाही नहीं, बल्कि ज़ेलेंस्की के तख्ता पलट की कोशिश भी करेगा। यूक्रेन में रूस के समर्थन वाली सरकार बनाने के लिए सेना और पब्लिक दोनों में बारूद से दहशत बढ़ाई जा रही है। कोशिश है कि भारी तबाही की वजह से यूक्रेन में ज़ेलेंस्की के खिलाफ विद्रोह भड़क जाए। हमले की इतनी तेज रफ्तार, तबाही का ऐसा तांडव, धमाकों का ऐसा सिलसिला कि रूस ने नए साल में सबसे बड़े हमले का रिकॉर्ड बना दिया। तिहत्तर घंटे के भीतर यह यूक्रेन पर दूसरा बड़ा हमला था, जिसमें रूस की तरफ से 138 बार प्रहार किया गया। रूस यूक्रेन के अलग अलग शहरों में एक साथ तबाही बचाने के लिए मिसाइल और आत्मघाती ड्रोन का इस्तेमाल किया। रूस ने मिसाइल भंडार में मौजूद कई तरह की मिसाइलों से हमले को अंजाम दिया। कुर्स्क में रूस ने S-300 एंटी एयरक्राफ्ट गाइडेड मिसाइल से हमले किए। एयर डिफेंस की मिसाइलों से जमीन पर धमाके हुए, जबकि यूक्रेन में एक बार फिर इस्कंदर M मिसाइलों से प्रहार किया गया। इस्कंदर के टारगेट पर इस बार था यूक्रेन का चेर्निहिव। चेर्निहिव में कई इमारतें मलबे में तब्दील हो गई। मिसाइल धमाके से चेर्निहिव में कई लोग जख्मी हो गए। चेर्निहिव में एक की मौत हुई, जबकि कई मलबे में दबे हैं। रूस के कुछ लड़ाकू विमानों ने भी उड़ान भरी और इनके टारगेट पर था निप्रोपेट्रोवस्क। यहां Kh-59 मिसाइलों से हमले किए गए। रूस के निशाने पर राजधानी कीव थी। इसके अलावा चेर्निहिव, सुमी, खार्किव और ओडेसा में भी हमला किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक मिसाइलों के अलावा 32 शाहिद ड्रोन से भी हमला किया गया। रूस के इन आत्मघाती ड्रोन से कई धमाके हुए। रूस ने दूसरे कई ड्रोन का भी इस्तेमाल किया। रूस के टारगेट पर यूक्रेनी सेना की फैक्ट्री, विदेशी लड़ाकों के अड्डे, यूक्रेनी सेना के ठिकाने और यूक्रेन के कारखाने रहे। जगह जगह आग और बचाव के काम के बीच यूक्रेन में कितनी तबाही मची, इसका पूरा ब्यौरा सामने नहीं आया है, लेकिन यूक्रेन एयरफोर्स के आंकड़ों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यूक्रेन के शहरों का क्या हाल हुआ होगा। यूक्रेन ने 3 मिसाइलों को हवा में नष्ट कर दिया।
13 ड्रोन गिरा दिए गए, 19 ड्रोन टारगेट से दूर गिरे। यानी रूस के 138 हमलों में 45 हमले नाकाम रहे। कीव में भी यूक्रेन धमाकों को रोक नहीं सका। रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन के आदेश पर अब ज़ेलेंस्की के संभावित ठिकानों पर प्रहार हो रहा है। रूस की कोशिश है कि ज़ेलेंस्की को अंडरग्राउंड होना पड़े। सत्ता का काम रूसी समर्थक संभाले, रूसी समर्थक समझौते का मसौदा तैयार करें। रूस यूक्रेन में हथियारों और सैनिकों की कमी का पूरा फायदा उठाने की कोशिश में है। एक तरफ सत्ता में जहां ज़ेलेंस्की के विरोधियों को मजबूत किया जा रहा है, वहीं अब यूक्रेन की सेना भी ज़ेलेंस्की को धोखा देने लगी है। बड़ी तादाद में सैनिक अब युद्ध में जाने से इनकार कर रहे हैं। यूक्रेनी सैनिकों में मौत का डर हावी होने लगा है। फ्रांस में यूक्रेनी सैनिकों की ट्रेनिंग पूरी हुई है। यहां 5,800 सैनिकों की नई ब्रिगेड तैयार की गई है, लेकिन ट्रेनिंग के दौरान ही यूक्रेन के 50 सैनिक लापता हो गए। 50 सैनिक ट्रेनिंग अधूरी छोड़कर भाग निकले। फ्रांस की ये ट्रेनिंग बेहद अहम थी, क्योंकि फ्रांस ने यूक्रेनी सैनिकों को लेपर्ड टैंक से हमला करना सिखाया। 7 महीने तक सीजर होवित्जर तोप चलाने की ट्रेनिंग दी। मकसद यूक्रेन के लिए एक ताकतवर ब्रिगेड तैयार करने का था। अब फ्रांस से सैनिक वापस यूक्रेन लौटे हैं, लेकिन कई सैनिकों ने यूक्रेन में लड़ने से ही इनकार कर दिया है। फ्रांस से लौटे सैनिकों को यूक्रेन के पोक्रोवस्क में भेजा गया था, लेकिन वहां से 1700 सैनिक भाग निकले, जिसकी वजह से लेपर्ड टैंक से हमले रुक गए और रूसी सेना ने लेपर्ड टैंक और आर्म्ड व्हीकल को जलाकर नष्ट कर दिया। यूक्रेन को इस वक्त हथियार ही नहीं, सैनिकों की भी सख्त जरूरत है। अब लेपर्ड जैसे टैंक से हमले करने की ट्रेनिंग लेने वाले सैनिक भी युद्ध में जाने से इनकार कर रहे हैं। यूक्रेन के सैनिकों में बढ़ती दहशत की वजह है युद्ध में हो रही मौतें। पिछले हफ्ते यूक्रेन के 3,175 सैनिकों की मौत हो गई। लड़ाकू वाहन, आर्मर्ड वाहन में सवार सैनिक भी मारे गए। हर दिन यूक्रेन के 550 सैनिकों की मौत हो रही है। रूसी आर्मी जिन जगहों पर कब्जा कर रही है, वहां यूक्रेनी सैनिकों के शवों का अंबार मिल रहा है। यूक्रेनी सरकार पर सैनिकों की मौत का आंकड़ा छिपाने का भी आरोप लग रहा है। फिलहाल रूस 20 जनवरी के टारगेट को पूरा करने के लिए युद्ध में पूरी ताकत लगा रहा है। जनवरी से पहले यूक्रेन के अधिक से अधिक इलाके में कब्जे का लक्ष्य रखा गया है। 20 जनवरी तक तेज रफ्तार से प्रहार करने की पूरी तैयारी है। 20 जनवरी तक यूक्रेन में भारी तबाही मचाने का लक्ष्य है। यूक्रेन के रिहायशी इलाकों में भी हमले का एक खास मकसद है। विशेषज्ञों के मुताबिक रूस के ये हमले ट्रंप को संदेश देने के लिए हैं। पुतिन की कोशिश है कि ट्रंप को तबाही से यकीन हो जाए कि यूक्रेन में और जोर लगाना बेकार है और रूस की शर्तों पर समझौता ही सही विकल्प है। दूसरी तरफ यूक्रेनी सरकार को बदलने की भी कोशिश है। ज़ेलेंस्की सरकार को यूक्रेनी सैनिकों की मौत पर घेरने का प्लान है। रूस यूक्रेनी नागरिकों को डराने की कोशिश में है। रूस नागरिकों को युद्ध के खिलाफ करना चाहता है। ज़ेलेंस्की पर सियासत में विरोधियों को हावी करने की कोशिश है। ज़ेलेंस्की की सबसे बड़ी ताकत रूस युद्ध में कामयाबी है, लेकिन अगर नाकामी का ग्राफ बढ़ा तो ज़ेलेंस्की को अपने विरोधियों के आगे झुकना होगा और रूस के समझौतों की शर्तों को मानना होगा। यही वजह है कि अब यूक्रेन में हमले की रफ्तार और तेज हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।